all of you student आज 3-6 को क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट आपका फिजिक्स स्टार्ट होता है। आज आपकी टॉपिक जो है, कल मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चीजों को बताया था और इसमें आप महत्वपूर्ण चीज है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में इनफाइनिटी पोजीशन से डिस्चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाता है, एक में वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज को ले जाया जाता है। वहां पर आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। अगर स्केलर क्वांटिटी होती है तो सभी चार्जेस के सभी पोटेंशियल का सम होता है। टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a single point charge महत्वपूर्ण चीज है, डेरिवेशन है, काफी लंबा डेरिवेशन है। सपोज मान लेते हैं लेट ए पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 कूलम situated at the point O in a medium। यह प्लस Q कूलम चार्ज को पॉइंट O पर किसी मीडियम में रखा गया है। प्लस Q कूलम चार्ज को पॉइंट O पर किसी भी मीडियम में रखा गया है और अगर किसी मीडियम में रखा गया तो इससे r दूरी पर एक पॉइंट है P, इससे r दूरी पर एक पॉइंट है P जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करनी है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। इसी से x दूरी पर इनफाइनिटी पोजीशन के मान लेते हैं, सपोज यहां पर एक पॉइंट है A। इस पॉइंट पर कोई एक डिस्चार्ज को इनफाइनिटी डिस्टेंस कह सकते हैं या इससे कह सकते हैं x डिस्टेंस पर अगर माने तो ये पॉजिटिव डिस्चार्ज क्या है, तुना। इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और वो कैसे होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। यह आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसका फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस डायरेक्शन। इसका जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है। अब इस पॉइंट प्लस टू नॉट कूलम डिस्चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाना है। पॉइंट ए से इस इनफिनिटी पॉइंट से इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाना है। अब लाने में तो स्वाभाविक है कि इस पे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले हम बता दें कि इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण, इन दोनों चार्जेस के कारण इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा और वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फार्मूला बनेगा वो किस में होगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। यहां पर तक समझ में आया होगा कि लैम्डा प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 कूलम सिचुएटेड इन अ मीडियम एट पॉइंट O and distance r from point O is P and determine the electric potential at point P। यहीं पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान प्राप्त करना है, यहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। सपोज मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर कोई एक डिस्चार्ज प्लस Q कूलम, कहां से, पॉइंट O से x डिस्टेंस पर प्लस Q नॉट कूलम चार्ज को रखा गया है और इसको कहां से लाया गया, इनफिनिटी पोजीशन से। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इस चार्ज और इस चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई होगा और वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
according to Coulomb's होगा। According to Coulomb's law, F is equal 1/4πε0 k। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया भी था k is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम, दिस मीडियम, इसका मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है ही इनटू q नॉट अपॉन कितनी डिस्टेंस, यहां से यहां के बीच की दूरी x है, x स्क्वायर डिस्टेंस। डायरेक्शन की अगर बात आती है तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, O to A, O से A की दिशा में आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की दिशा में, जिसका इक्वेशन नाम दे दिया फर्स्ट। अब बात आती है कि इस चार्ज को इनफाइनिटी पोजीशन से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाया जाएगा। अब तो इकट्ठे तो लाया नहीं जाएगा, खंडों में लाया जाएगा और खंडों के छोटे छोटे भाग में लाया जाता है। इन छोटे छोटे खंडों में लाया जाता है तो टोटल वर्क करना पड़ेगा, इस पर एक कार्य करना पड़ेगा और यह कार्य क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क W इज इक्वल टू द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वर्क कैसा होगा, अपोजिट वर्क होगा, किसके, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है और वर्क इधर कर रहे हैं, इस चार्ज को इधर ला रहे हैं, तो नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। वर्क इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, बट वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी भले है लेकिन ये पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो आपको बताएं तो इसको अपोजिट वर्क करने में कितना कार्य किया गया, टोटल वर्क डन एंड वर्क डन W is equal to the force into displacement dx, ये बल्कि dw हो जाएगा। इसको इस पर एक खंड मिला, तो टोटल वर्क डन की बात अगर करें तो इंटीग्रल, ध्यान दीजिएगा, इसी को लिख सकते हैं क्या, टोटल वर्क डन तो इनफाइनिटी पॉइंट P तक, इनफाइनिटी से पॉइंट P तक आने में इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को लाने में कितना वर्क किया गया, टोटल वर्क डन इंटीग्रल ऑफ दिस वैल्यू इनफाइनिटी पोजीशन टू, यहां तक लाएंगे तो इससे इसकी दूरी कितनी हो गई, r हो गई, इनफाइनिटी टू r। अब ये टोटल वर्क डन हो गया। अब ये सेका तो इंटीग्रल कितना हो गया, w इज इक्वल, यह आपका माइनस हो गया इंटीग्रल इनफाइनिटी टू r या माइनस f इनटू dx। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू f from equation first, substitute the value f from equation first in this position। तो w is equal 1/4πε0 k integral of infinity to r minus 1/4πε0 k into q naught upon x square dx from equation first। अब इसी को सिंपलीफाई मुझे करनी है। यहां पर q naught upon 4πε0, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो कितना हो जाएगा, यहां पर w is equal to the q naught upon 4πε0 integral of infinity to r and next line 1/x square dx। अगर इस वैल्यू को हम ऊपर लेके चले जाए तो पावर -2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट अगेन w is equal q naught
अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटीग्रल ऑफ इनफिनिटी टू r माइनस x पावर माइनस 2 dx। एंड नेक्स्ट अगेन वैल्यू w इज इक्वल q q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू इंटीग्रल इसका हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देन यहां पर माइनस x पावर माइनस 2 माइनस x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 एंड वैल्यू dx infinity to r infinity to r। then w is equal to the q naught upon 4 pi epsilon naught। next then minus x power minus 2 plus 1 mean x power minus 1 upon minus 2 plus 1 mean minus 1, so infinity to r and w is equal to the q naught upon 4 pi epsilon naught के यहां पर माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा और यहां ये हो गया x पावर माइनस 1 अपॉन 1 इनफिनिटी टू r। नेक्स्ट एंड this value simplified w is equal q naught अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन ब्रैकेट 1 अपॉन x पावर 1 या 1 अपॉन x इनफिनिटी टू r डिस्टेंस। अब आपको पुनः एक बार रिवाइज करा दें क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा जिससे आपको भूलने की उम्मीद हो जाएगी, भूल सकते हैं नहीं तो बोर्ड पर में इसमें मिटाना पड़ रहा है। तो एक बार बता दें किसी भी चार्ज को, किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी मीडियम में किसी पॉइंट पर रखा गया है, जो पॉइंट O है, चार्ज है प्लस q, इसका मीडियम है, मीडियम का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है कैपिटल Q और एक टेस्ट चार्ज को इनफिनिटी पोजीशन पर रखा है। अब उस टेस्ट चार्ज प्लस q कूलम टेस्ट चार्ज को इनफिनिटी से किसी फील्ड तक लाना है। मान लिया कि इसको यहां तक लाया अभी और उसके बाद हमको यहां से r दूरी पर एक पॉइंट P ले लिया जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटरमाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पर ज्ञात करनी है, इस टेस्ट चार्ज को इनफिनिटी से इस पॉइंट तक ला है। अभी मान लिया इस पॉइंट की दूरी इस पॉइंट से x डिस्टेंस है, इस पॉइंट की दूरी इस चार्ज से x डिस्टेंस पर है, तो स्वाभाविक है कि यहां पर कूलम्ब्स ला लगेगा। दोनों चार्जेस के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए इसका डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसका जो डायरेक्शन है आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में ये बाहर की दिशा में जा रही है। जब बाहर की दिशा में ये जा रही है तो सीधी सी बात है कि इसके अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ लगाया तो आपको F इक्वल आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू q नॉट अपॉन यहां से यहां तक की दूरी x है, x स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। अब हम बता दें कि चार्ज को किसी फील्ड के अंदर लाएंगे तो जबरदस्ती लाना पड़ेगा, और अगर जबरदस्ती लाना पड़ेगा तो हमारा जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा और वर्क इज इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F, और डिस्प्लेसमेंट ये छोटे छोटे खंडों में होता है।
इकट्ठे यहां पर नहीं आएगा, इसलिए छोटे छोटे खंडों में कर दिया, विभक्त कर दिया और उस छोटे छोटे खंडों का टोटल वर्क निकाल दिया, इसलिए टोटल वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को छोटे छोटे खंडों में लाने पर टोटल वर्क W इज इक्वल हो गया इंटीग्रल ऑफ इनफाइनिटी पोजीशन, क्योंकि ये चार्ज को इनफाइनाइट से लाया गया, इनफाइनिटी टू डिस्टेंस r, इसलिए ये इंटीग्रल W इज इक्वल इतना। माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है अपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या कह सकते हो कि चार्ज को अपोजिट वर्क लाने। अब इस वैल्यू का मान है कूलम्ब लॉ में जो रखा गया था वैल्यू, ये है वैल्यू, इसको रख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दिया है यहां पर जो कि मैंने लिखा था। उसके बाद इस वैल्यू को इस q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर की तरफ ले लिया तो बचता है a। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसको ऊपर पहले लेके चला गया तो पावर -2 हो गया, माइनस तो लगा ही था। इसी को अगर इंटीग्रल किया तो यह हम बता दें इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx इज इक्वल होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो उसी सिद्धांत को उसी थ्योरी पर ये हुआ और इसको सिंपलीफाई किया तो यहां पर आ गया माइनस माइनस प्लस हो गया और इसको अब नीचे की तरफ लेके चले गए। जब नीचे की ओर चले गए तो इतना होगा। अब इसको और सिंपलीफाई करें तो W इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन ब्रैकेट 1 अपॉन r, x वैल्यू पोजीशन इज इक्वल r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। यहां पर वैल्यू क्या हो गया 1 अपॉन r, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देन नेक्स्ट है W is equal q naught upon 4 pi epsilon naught k, this way into 1 upon r. W is equal to the 1 upon 4 pi epsilon naught k into q naught upon r. ये तो आपका वर्क क्या हुआ, टोटल वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को स्पीड तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, लेकिन आप जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, बट हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P V इज इक्वल होता है W अपॉन Q। इनफाइनिटी पोजीशन से किसी पॉइंट तक लाने में इसका वर्क जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V इज इक्वल होता है W अपॉन Q नॉट, या W इज इक्वल हो जाएगा V इनटू Q नॉट। इसको इक्वेशन मान लिया सेकंड और इसे इक्वेशन मान लिया थर्ड। अब देखते हैं कि W is equal this value and the W is equal this value from equation second and third। इसको अगर हम सेकंड और थर्ड का कंपैरिजन कर दें तो वन साइड इक्वल देन नेक्स्ट साइड इक्वल, या अगर एक पक्ष इसका बराबर तो सेकंड साइड भी उसका इक्वल हो जाता है, तो एक साइड बराबर तो ये भी बराबर इसकी 1/4 pi epsilon naught k into q naught upon r is equal to the v into q naught। then यहां पर आपको बताएं कि इधर आ जाते हैं from equation second and इक्वेशन थर्ड, दोनों इक्वेशन को कंपैरिजन करें तो हो जाएगा v into q naught is equal 1/4 pi epsilon naught k into q naught upon r। इस वैल्यू को q naught से q naught डिवाइड
then V is equal 1/4 pi epsilon naught into Q upon R. The electric potential at point P, the electric potential at point P due to charge plus Q कूलम, मतलब किसी भी चार्ज के कारण, सिंगल चार्ज के कारण उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान इसके बराबर हो गया। यहां पर आपको एक चीज और याद कराएं तो याद एक होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इज इक्वल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू Q अपॉन R। इसके बीच का रिलेशन भी आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन भी मिल जाएगा। लेकिन आपको अभी ये बताएं कि इतने के बराबर होता है जब इस चार्ज को, इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को किसी मीडियम में रखा गया। अगर मान लेते हैं कि यह चार्ज को एयर अथवा वैक्यूम में रख दिया जाए, जब इस चार्ज को एयर और इन वैक्यूम में रख दिया जाता है तब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान 1 होता है। जब इस चार्ज को, इस पॉइंट चार्ज को किसी मीडियम की जगह पर एयर और इन वैक्यूम में रख दिया जाए तब इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R। तब इसका मान इतना के बराबर आता है। नेक्स्ट, if medium is air or in vacuum, then K is equal 1. Therefore V is equal 1/4 pi epsilon naught। K का मान 1, तो इसका मान क्या हो गया, इनटू Q अपॉन R। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल पॉइंट चार्ज का मान हो गया, ये इतना है। इतना आज एक डेरिवेशन होगा। थैंक यू। नेक्स्ट डे पे इसकी बात बताएंगे।